हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सॉरी वीडियोस हमने अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। तो ठीक है, आज हम आप लोगों को जो भी हमारा नॉलेज है उसको हम आप तक शेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भाषाई कौशल एवं भाषाई विकार के बारे में। ठीक है, जो हमारे विकार मतलब जो भाषा से रिलेटेड आते हैं उन विकारों के बारे में बात करेंगे और भाषाई कौशल के बारे में बात करेंगे। वैसे हम आपको बता दें, वैसे तो जितनी सारी हमने वीडियोज़ आप तक पहुंचाई है वो सारे इम्पॉर्टेंट्स ही रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं ये हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड है। जो कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी 15-15 नंबर की हर सब्जेक्ट में आती है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी एग्ज़ाम से पहले आप तक पहुंचा दें, ताकि वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाषाई कौशल एवं भाषाई विकार के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो जो भाषा के मुख्य कौशल होते हैं, वैसे तो आप लोग पता ही होगा कि 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सुबोपली। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सुबोपली। सु से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना। ठीक है, तो ये हुआ आपका जैसे कि भाषा के मुख्य कौशल कितने होते हैं। तो भाषा के मुख्य कौशल जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना को हम बोलते हैं श्रवण कौशल। बोलने को जो होता है हम बोलते हैं क्या, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। बात करते हैं पढ़ना का, तो पढ़ने को जो हम बोलते हैं क्या, वाचन कौशल। एंड लिखने को जो हम बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, और सुबोपली जो है ये प्राकृतिक तरीका है जिसको हमने बताया आपको कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, तो कुछ उत्पादन करना, इसका ये होता है अर्थ। ठीक है, ठीक। ये जो कि क्या है कि अभिव्यक्ति मतलब इधर मैंने इधर 2 लिखी, श्रवण कौशल और वाचन कौशल, ये 2 अलग कर दीजिए। और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और लिखित अभिव्यक्ति कौशल, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से आप क्या है, इसको क्या होता है, उत्पादनकर्ता के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन चारों कौशलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो हमने ऊपर आपको चारों कौशल बताया इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है। तो पहला है ग्रहम्यात्मक कौशल एंड दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक, तो अब बात करते हैं इधर ग्रहणात्मक कौशल में क्या होता है, सुनना और पढ़ना होता है। मतलब कोई चीज़ सामने है उसको अपने अंदर अर्जित वाला, जैसे बताया था हमने कि अर्जित करना मतलब जो ग्रहण कर रहा है। जैसे कि हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो भी नॉलेज है उसको हम पढ़ने के बाद अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं उस नॉलेज को, तो उसको यहाँ इसको ये बोलते हैं। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है क्या, बोलना और लिखना। ये दोनों जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। मतलब कि अपने आप को, जैसे हम क्लासरूम में हैं एज ए टीचर, तो जो हम अपने नॉलेज को बच्चों के सामने व्यक्त करेंगे, ठीक है, बोलकर चाहे लिख कर, तो वही होता है कि क्या बोलते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो एंड सॉरी, नोट्स आप लोगों के लिए बनाते बनाते क्या होता है कि जल्दी में थोड़ा सा मात्रा वगैरह इधर उधर हो जाता है, उसको माइंड मत करिएगा, ध्यान देंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी में होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो इसलिए तो एक यहाँ पे मिस्टेक था इधर, तो हमने उसको सही करा। एंड इधर इधर बोलना वाला था तो इसको हमने सही कर दिया है। तो देखिए अब क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। जो ग्रहणात्मक कौशल है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, निष्क्रिय कौशल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये अभिव्यक्तात्मक वाला है कौशल, उसको हम सक्रिय कौशल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं कोई चीज़ हम बताते हैं तो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए। ठीक है, एक्टिव तो दोनों में ही होते हैं, लेकिन इसकी बात करें अगर, जैसे कि क्लासरूम वगैरह में देखा होगा, हाँ, क्या होता है कि जब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और कोई चीज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक चलती है तो बच्चे एक्टिव होकर उसे सुनते हैं, समझते हैं, तो इसलिए। ठीक है,
अब बात करते हैं भाषाई कौशलों को सिखाने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम। जो हमने इधर शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसका यही होता है जो होता है ना मनोवैज्ञानिक क्रम, मतलब जैसे कि सीरियल वाइज से, तो वही होता है। पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, और लास्ट में होता है क्या, लिखना। अब बात करते हैं श्रवण कौशल के सोपान। ठीक है, क्या बात करते हैं, तो श्रवण कौशल के सोपान के बारे में हम बात करेंगे। तो जो श्रवण कौशल के जो सोपान है वो यहाँ पे 3 है। ठीक है, कितने हैं, तो 3 है। पहला क्या होगा, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, पहला हो गया सोपान। दूसरा ये हो गया कि अर्थ ग्रहण करना, एंड तीसरा हो गया प्रयोग। ठीक है, अब फिर बात करते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ, मतलब जो श्रवण कौशल होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, मतलब विकसित कैसे करेंगे, और किन इसकी जितनी सारी विधियाँ हैं हम आप तक इसको बताएंगे, शेयर करते हैं। तो पहली विधि जो है सस्वर वाचन। इसमें सस्वर वाचन होता है, जैसे विधियाँ हमारी टोटल 6 हैं। सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कहना व सुनना, और श्रुतलेख, एंड 5th नंबर पे आपका आएगा भाषण, और 6th नंबर पे है वाद विवाद। अब इन जो इधर मैंने विधियाँ बताई, इसके अंतर्गत होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सस्वर वाचन में क्या होता है, इसमें जोर से बोलकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, जोर से बोलकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, अध्यापक जो होता है, अध्यापक का बच्चों से प्रश्न पूछना, मतलब कि हम क्लासरूम में हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टीचर लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब एज ए मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो उस वहाँ के, क्योंकि हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चों से टीचर क्वेश्चन पूछते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तर विधि बोलते हैं। ठीक है, और फिर आता है 3rd नंबर पे कहानी कहना व सुनना। तो कहना जो है क्या बोलते हैं, किसी माध्यम से और उसे ध्यान सुना, जो मतलब कहानी जो हम कह रहे हैं वो जिन भी माध्यम से कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना, क्या कहलाता है, कहानी कहना व सुनना। अब बात करते हैं श्रुतलेख की। तो श्रुतलेख जो है वो सुनकर लिखना, मतलब कि क्लासरूम में जो सर टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको सुनकर लिखना, नोट्स बनाना, ये क्या होता है, श्रुतलेख होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषण की। तो भाषण क्या होता है, कई भाषण को सुनना, वो होता है भाषण। अब होता है वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद में क्या होता है, वाद विवाद में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब डिस्कशन टाइप। ठीक है, तो ये रही आज हमारी छोटी सी जानकारी क्या थी श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ। ठीक, अब बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में, तो इसके बारे में जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में आप तक बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपना कोशिश करें कि आप तक हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।